तो एक बार फिर हाजिर हूं आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अब गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक पेंशन मिलने वाली है। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यानी आपको यहाँ पर सरकार अब आपको 60 साल की उम्र होने के बाद ये रकम आपको देगी। जैसा कि मैं बात करूंगा एपीवाई के बारे में, यानी अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना की अगर बात करें या किसी ऐसी योजना की बात करें, सबसे पहले लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पेंशन लेने के बाद जो पेंशन धारक है अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि पेंशन यहाँ पे सरकार 60 साल के बाद देने वाली है, तो यानी 60 साल तक अगर व्यक्ति जीवित ना रहे और पैसा भी जमा करे तो पैसा क्या होगा, इसकी वजह से डर के मारे लोग पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहते। बहुत सारे गरीब, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सही जानकारी नहीं है, इसकी वजह से इस योजना को नहीं लेते हैं। एपीवाई की बात करें या कोई भी पेंशन योजना जो 60 साल के बाद दी जाती है, क्योंकि लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि जब आदमी 60 साल तक जिंदा ही ना रहे तो क्या होगा ऐसे पेंशन का। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसके डर के मारे बहुत सारे लोग ऐसी योजनाओं का लाभ भी नहीं लेते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ऐसी योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया होती है ये नहीं होता है कि आपके न रहने पर ये पैसा आपका मर जाएगा। पैसा आपका कहीं भी दबेगा नहीं। आपको, आप नहीं रहते हैं तो आपकी पत्नी को मिलेगा, आपकी पत्नी भी नहीं रहती यानी दोनों लोग नहीं रहते हैं तो आपके बच्चे को पैसा देगी सरकार। तो आज इस वीडियो में अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल के साथ। वीडियो के तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मात्र इस योजना को शुरू कर सकते हैं 42 रुपये पर मंथ जमा करके। 42 रुपये से लेके 210 रुपये तक जमा करेंगे तो अगर 42 रुपये यहाँ पे जमा करते हैं पर महीने तो यहाँ पे 1,000 रुपये हर महीने, साथ ही साथ 210 रुपये जमा करते हैं तो 5,000 रुपये मिलेगा आपको पेंशन। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, रेहड़ी पटरी में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सरकार की तरफ से दी जा रही है इस योजना का लाभ। जैसा आपने अगर ई श्रम कार्ड बनवाया है, क्योंकि ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा कर रही है, तो यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारकों को भी यह इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी सभी नागरिकों के लिए अगर बात की जाए जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एपीवाई को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक यहाँ पर न्यूनतम पेंशन की गारंटी है सरकार की। तो यहाँ पर मात्र 42 रुपये से शुरू कर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, यानी जो व्यक्ति है, जो पॉलिसी धारक है, 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन की निकासी के लिए अगर रिटर्न एपीवाई अमेंडेड गारंटी रिटर्न तुलना से अधिक है तो मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति पत्नी यानी जो भी नॉमिनी है उसको दिया जाएगा। नामांकित ग्राहक या पति पत्नी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की आयु के बाद संचित जो आपका पैसा जमा है वो सारा धन वापसी हो जाएगा और आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है मन में प्रश्न कि 60 साल की उम्र के बाद किसी भी वजह से अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाए तो इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है ग्राहक की मृत्यु के मामले में वही पेंशन पति या पत्नी को देय होगी। अगर पति ने पॉलिसी लिया है, अगर पति नहीं रहता है तो यहाँ पे पत्नी को पूरी धनराशि दी जाएगी, और यहाँ पर अगर दोनों नहीं रहते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद संचित पेंशन धनराशि जो है वो नॉमिनी को दे दी जाएगी। तो इसमें आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल स्कीम है। आप इस स्कीम का अगर फ़ायदा लेंगे तो आने वाले समय में जो बुढ़ापा है वो आपका अच्छे से कटेगा। ठीक है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये रहता है 60 साल की उम्र से पहले अगर पैसा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा।
तो यदि ग्राहक जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह योगदान का लाभ उठाया है भविष्य में स्वेच्छा से एपीआई से बाहर निकलने के लिए चुनता है, तो उसे केवल एपीआई के द्वारा उसके द्वारा दिया गया योगदान, उसके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ साथ खाते में रखरखाव शुल्क यानी मेंटेनेंस चार्ज कुछ काटा जाएगा, और उसको काटने के बाद आपको सरकार जो है वो सहयोगी जितना भी आपका अर्जित किया गया है वो ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर वो रख रखाव का चार्ज काटेगी, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये धनराशि मिल जाएगी। 60 साल की उम्र के पहले अगर आप निकालना चाहते हैं, इसे तोड़ना चाहते हैं, तो इसमें चार्ज कटेंगे। वहीं 60 साल की उम्र से पहले अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाए, यानी अगर मान लो जो पॉलिसी धारक है उसकी मृत्यु 60 साल के पहले ही हो जाए, तो यहाँ पे आपको कितना जो कि पैसा मिलेगा इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले एपीआई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, निहित योगदान द्वारा अपने नाम से जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के साथ उपलब्ध रहेगा। ग्राहक पति या पत्नी मृत्यु पर वहीं पर यह धनराशि उसके हकदार को दे दी जाएगी। यानी ये भी बोला गया है कि अगर 60 साल के पहले होता है जो पॉलिसी धारक है तो पॉलिसी चलती रहती है, तो वहाँ पे आपको जो कि पत्नी को दिया जाएगा। अब पत्नी भी नहीं रहती तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, यानी बच्चों को दे दिया जाएगा। अब इसमें शर्तें क्या है ये महत्वपूर्ण है। योग्यता शर्तें 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए जो रजिस्टर कर रहे हैं। योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना होगा इसमें, ठीक है, 20 वर्षों तक आपको यहाँ पे योगदान करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना अमाउंट आप जमा करेंगे वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात की जा रही है कि 42 रुपये जमा करेंगे तो आपको 60 साल के बाद हर महीने जो कि 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यानी मात्र आप 42 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 60 साल उम्र के बाद आपको 1000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। वहीं आप 42 यानी 84 रुपये जमा करते हैं तो 2000 रुपये की पेंशन मिलेगी। 126 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो 3000 की पेंशन हर महीने सरकार द्वारा आपको 60 साल की उम्र के बाद दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें 168 रुपये आप जमा करते हैं तो यहाँ पे 4000 रुपये पेंशन दी जाएगी आपको। वहीं आप 210 रुपये अगर हर महीने जमा करते हैं तो आपको 60 साल की उम्र के बाद आपका 5000 रुपये पेंशन दी जाएगी। देखिए ये पैसा आप जमा करेंगे तो आपका ही पैसा है, ठीक है, इस पर सरकार क्या देती है अपनी तरफ से पैसे मिलाती है, और आपकी जब उम्र हो जाती है 60 साल तो ये आपको पेंशन के तौर पर देने लगती है, ठीक है। अब इसमें पेंशन मिलेगा अगर यहाँ पर ये चाहें जो व्यक्ति लेना चाहता है इस योजना का, तो आप 60 साल की उम्र के बाद अगर आप नहीं रहते तो आपकी पत्नी को पेंशन दिया जाएगा। ये नहीं कि आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों नहीं हैं तो बच्चों को पैसा दिया जाएगा, और जितना जमा है उसी के हिसाब से उनको पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है और तो कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप आसानी से किसी नज़दीकी बैंक में जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बता दीजिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, सूचना ये है महत्वपूर्ण कि आपको इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चैनल के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं, जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं खेतों से संबंधित, यानी हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें। साथ ही साथ इसी चैनल पर भी प्लेलिस्ट में हमने 350 प्लस वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको खेतों से संबंधित सारी जानकारी दी है। बीघा बिस्वा क्या होता है, हेक्टेयर को एकड़ में, एकड़ को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत सारे वीडियो हमने प्रोवाइड किए हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।